इलेक्ट्रिक चार्ज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहां से सर प्रश्न क्या बन सकते हैं। तो इस तरह से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आप क्वेश्चन बना लोगे कि जो भी चार्ज है, जितने भी ऑब्जेक्ट है, वो चार्ज सभी का सम, जितना भी चार्ज आपका रिजल्टेंट था वो बदलना नहीं चाहिए। क्लियर। तो ये सब जो है आपके सीयूटी में पूछे हुए टॉपिक थे और पूछे हुए क्वेश्चन थे। यहां से ये किससे थे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज से। इसी तरह हम लोग माइंड मैप करके एक एक टॉपिक आपको रटा दूंगा, पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा। वेलकम टू सीयूटी एस्पिरेंट। आप सभी के लिए हम लेकर आ चुके हैं फिजिक्स में टॉपिक वाइज माइंड मैप, यानी कि कम समय में पूरा का पूरा रिवीजन कैसे हो जाए। जब समय कम रहता है तो हमें अगर एक फ्लो चार्ट में चीजें मिल जाए तो हम तैयारी अच्छी कर लेते हैं कम समय में। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में एक माइंड मैप तैयार कर लेते हैं कि यहां से सीयूटी क्या क्या क्वेश्चन बना सकता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करें तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज के कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहां से प्रश्न आते हैं, प्रॉपर्टीज से प्रश्न आते हैं, प्लस आपसे पूछ देगा कि कौन सा चार्ज पॉसिबल है, कौन चार्ज पॉसिबल नहीं है। साथ ही साथ आपसे मेथड ऑफ चार्जिंग, आपको पता होगा कि 3 वे में हम चार्ज जनरेट कर सकते हैं। एक आपका होता है बाई फ्रिक्शन, एक होता है बाई आपका कंडक्शन और एक होता है बाई इंडक्शन। तो एक एक पॉइंट से क्या प्रश्न सीयूटी में आ सकते हैं हम अच्छे से देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहां से सर प्रश्न क्या बन सकते हैं, तो अगर इलेक्ट्रिक चार्ज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं चार्ज के। फर्स्ट आपका होता है चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इज कंजर्व, पहला है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दूसरा आपका है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और थर्ड है बच्चों आपका एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब इन तीनों से प्रश्न कैसे पूछा है आपके सीयूटी में। पहला, अगर हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, तो चार्ज जो होता है ये किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कि चार्ज कहीं से आता नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो जाता है। यानी जो चार्ज होता है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट विल ओनली ट्रांसफॉर्म। जैसे आपका कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर अगर दूसरा ऑब्जेक्ट रब किया जाता है तो ये भी चार्ज हो जाता है, ये भी चार्ज हो जाता है, बट अंतर क्या है, एक से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है जिससे कि ये आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और एक पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है यानी ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। अब आप कहेंगे सर सीयूटी में क्वेश्चन क्या पूछा था, ध्यान दीजिएगा सीयूटी में क्या पूछा था। सीयूटी में दे दिया था आपसे ऐसे 3e - 5e और 7e। पूछा था कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जब हम इन चार्ज को एक पास ले जाएं तो कौन सा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम इन चार्ज का रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट आपका आएगा 7, 3 और -5 यानी 5 इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो ABCD ऑप्शन दिया होगा उसमें हमें यह देखना पड़ेगा कि कौन से चार्ज का सम करने पर 5 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वहीं आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, सही। तो ये क्वेश्चन सीयूटी में बना है। तो इस तरह से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आप क्वेश्चन बना लोगे कि जो भी चार्ज है, जितने भी ऑब्जेक्ट है, वो चार्ज सभी का सम, जितना भी चार्ज आपका रिजल्टेंट था वो बदलना नहीं चाहिए। क्लियर। अब दूसरी बात है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या पूछेगा, विच चार्ज इज नॉट पॉसिबल। अब आप पढ़े होंगे कि जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी Q इक्वल टू आपने पढ़ा होगा N, है ना। यहां पर जो N की वैल्यू है ये हमेशा हमेशा इंटीजर्स होनी चाहिए, चाहे वो +1, +2, +3 कुछ भी हो सकती है। माइनस बताएगा कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, ठीक है। तो N की वैल्यू कभी भी 1, 2, 3, 4 के अलावा कोई और, यानी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए कैसा, परफेक्ट नंबर होना चाहिए। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। यहां से पूछेगा विच चार्ज इज नॉट पॉसिबल, तो आप n की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और उसे 10 का पावर लेते हुए देखोगे। अगर फ्रैक्शन बन रहा है तो चार्ज पॉसिबल नहीं होगा, अगर वह n कोई इंटीजर पार्ट बन रहा है 1, 2, 3, 4, 5 तो वो चार्ज पॉसिबल होगा। यहां से क्वेश्चन बनेगा। अब है अगला एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अच्छा, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी।
तो चार्ज को जब भी आप ऐड करिएगा तो किस मेथड से करिएगा, एल्जेब्रिक मेथड से करेंगे, यानी प्लस माइनस के साथ। अब यहां से क्वेश्चन क्या बना है सीयूटी में, सीयूटी ने कहा कि हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, इनके बीच इतना कूलम्ब्स फोर्स लग रहा है, अगर इन्हें आपस में रब करके फिर उतनी डिस्टेंस पे रख दें तो फोर्स कितना हो जाएगा। आपका मैंने ये जो है कराया भी है PYQ से। तो अगर जब आप दो चार्ज को आपस में रब करते हो तो इनका जो चार्ज होता है यह इनके एवरेज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मीन्स एक पर आपका चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2 और दूसरे पर चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सब जो है आपके CUT में पूछे हुए टॉपिक थे और पूछे हुए क्वेश्चन थे। यहाँ से ये किससे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज से। अब बात आती है सर जो बेस चार्ज होता है, मूल आवेश है, वो क्या है। तो मूल आवेश मिल्कन एक्सपेरिमेंट से निकाला गया, कितना आया था, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हुआ। यही आपका क्या कहलाता है, बेस चार्ज। याद रखेंगे जितने भी चार्ज होंगे इसी के क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। वो कम होंगे ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, बट मल्टीपल किसके होंगे, इसी बेस चार्ज के मल्टीपल होते हैं। अब बात आती है कि सर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है। देखो जो चार्ज होता है वो दो तरह का होता है, नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर चार्ज दोनों लाइक हैं, दोनों चार्ज अगर लाइक हैं जैसे कि प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। और एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अब यहां से CUT क्या प्रश्न उठाया है, आपका श्योर टेस्ट ऑफ जो है इलेक्ट्रिफिकेशन है ना, श्योर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है। ऑप्शन दिया है रिपल्सन, अट्रैक्शन, बोथ, नन ऑफ दीज। अब बताइए, जब रब करने पर आपने देखा था, क्लास में पढ़ा कि रब करने पर जो पार्टिकल होते हैं वह आपके किसी दूसरे पार्टिकल को क्या करते थे, अट्रैक्ट करते थे, जबकि आपने उस पार्टिकल को रब नहीं किया था। यानी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास भी कौन सी टेंडेंसी होती है, अट्रैक्ट होने की, अट्रैक्ट होने की। तो अगर अट्रैक्शन में न्यूट्रल पॉइंट भी अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन रिपल्सन में यह श्योर है कि अगर दोनों पर सेम चार्ज रहेंगे, लाइक यानी कि दोनों पर पॉजिटिव या दोनों पे नेगेटिव, तभी रिपल्सन होगा। तो याद रखिएगा CUT पूछा है श्योर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है, तो कहेंगे रिपल्सन। क्या कहेंगे भैया, रिपल्सन। श्योर टेस्ट जो होता है इलेक्ट्रिफिकेशन का वो क्या होता है बच्चा लोग, वह होता है रिपल्सन। ये बात याद रखेंगे। अब यहां से क्वेश्चन और बने हैं ट्रू फॉल्स वाले में, एजर्सन रीजन वाले में, कि अगर कोई पार्टिकल है उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुए, बस इस पे फोकस करिएगा। अगर इलेक्ट्रॉन आपके उस पार्टिकल पे बढ़े हैं या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके आए हैं तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है। अगर उस ऑब्जेक्ट पर आया है तो उसका जो चार्ज होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, बट इलेक्ट्रॉन के पास मास भी तो होता है, मास भी होता है। ये CUT में पूछा हुआ है, तो दोनों इंक्लूड करके दिया हुआ था कि चार्ज नेगेटिव मास इंक्रीजेज, और यही पॉजिटिव के साथ होता अगर, तो अगर किसी पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन निकला है तो इलेक्ट्रॉन का कुछ मास भी तो निकला होगा। यानी अगर ऑब्जेक्ट या पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है तो सिंपल सी बात है कि उसके पास मास क्या हुआ है, कम हुआ है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। तो बच्चों आपने देखा कि पॉजिटिव के पास रिपल्सन था, तो श्योर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन आपका रिपल्सन होता है, क्योंकि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, बट रिपल्सन का मतलब है कि दोनों चार्ज होते हैं। अब बात करेंगे कि सर ये जो आपका चार्ज होता है ये विदाउट मास पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही बात है, चार्ज विदाउट मास पॉसिबल नहीं है, लेकिन मास विदाउट चार्ज पॉसिबल है। ये भी ऐड कर लीजिएगा ट्रू फॉल्स में, या एजर्सन रीजन में CUT आपसे पूछ सकता है अगली बार। अब हम बात कर रहे थे कि अगर किसी पार्टिकल पर इलेक्ट्रॉन आए हैं और निकले हैं, पहले हम ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन आए हैं। अगर किसी पार्टिकल पर इलेक्ट्रॉन आए हैं तो ये कैसा चार्ज हुआ होगा, आए हैं मतलब
नेगेटिव चार्ज हुआ होगा। इलेक्ट्रॉन आए हैं मतलब कैसा चार्ज हुआ है, नेगेटिव चार्ज हुआ है। तो नेगेटिव चार्ज मतलब आपका मास भी तो ट्रांसफर हुआ होगा इलेक्ट्रॉनों का, यानी इसका जो मास होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। इसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज होएगा। नेगेटिव चार्ज में मास इंक्रीज होगा, आया हुआ है सीयूटी में। अब हम बात करेंगे सर अगर किसी पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो कैसा चार्ज हो जाएगा। बच्चा वो चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन निकले यानी थोड़ा बहुत मास भी गया होगा, तो इस तरह से बच्चा उसका मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मास डिक्रीज हो जाएगा। और बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग की, तो बच्चा 3 तरह से आपका जो है चार्ज जनरेट किया जा सकता है। फर्स्ट था बच्चों बाई फ्रिक्शन, है ना। दो ऑब्जेक्ट को एक्चुअल में जब कांटेक्ट में लाकर रब करते हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर जाता है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाता है, ये बाई फ्रिक्शन है। दूसरा होता है बच्चा आपका जो आप 3rd चैप्टर से पढ़ते हो जिसे कहते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें एक्चुअल जो है कनेक्शन रहता है, एक्चुअल कॉन्टेक्ट रहता है, तो इसे कहते हैं बाई कंडक्शन। और एक तीसरा मेथड होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप पढ़ोगे 6वें चैप्टर से, कि बाई इंडक्शन। इसमें कांटेक्ट में ऑब्जेक्ट नहीं रहता, ठीक है, तो ये बाई इंडक्शन है बच्चा। तो ये 3 तरीके से जो है आप चार्ज जनरेट करा सकते हो। अगर आपका चार्ज जो है वो रेस्ट में रहे, चार्ज बच्चा रेस्ट में रहे, तो इसके पास केवल और केवल कैसा फील्ड जनरेट होगा, तो कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ये क्या करेगा बच्चा, केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। लेकिन यही चार्ज बच्चा अगर यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर जाए तो यही चार्ज देने लगेगा इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर जाएगा। और अगर यही चार्ज बच्चा आपका एक्सेलरेटेड मोशन करने लग जाए, यही चार्ज अगर एक्सेलरेटेड मोशन करने लग जाए तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म करने लगेगा, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म करने लगेगा। याद है बच्चा लोग, तो यहां तक आप देखिएगा। इसी तरह हम लोग माइंड मैप करके एक एक टॉपिक आपको रटा दूंगा, पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा। ऐसे ही बच्चों आपको एक एक टॉपिक बिल्कुल माइंड मैप से रटवा दिया जाएगा। ऐसे ही अच्छे कंटेंट के लिए रामानुजम क्लासेस से जुड़े रहें। थैंक यू।